हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं मोशन इन अ पेन की एक और वीडियो। बाकी थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करिए, अपना कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसा मोशन है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर या किसी हाइट से फेंकते हैं तो वो धीरे 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 अर्थ के सरफेस की तरफ आता है ग्रेविटी की वजह से। तो उस केस में वो एक कर्व पाथ क्या करता है, अचीव करता है। तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को जब हिट करता है बैट्समैन तो बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, देन फिर वापस नीचे आ जाती है, कर्व पाथ बनाती है। सेम जब बॉलर फेंकता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फिर धीरे धीरे आपकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सरफेस की तरफ आती है। तो इस टाइप के मोशंस को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और particle is thrown near the earth's surface and it moves along a curved path under the action of gravity only। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। एग्जांपल्स फर्स्ट है हमारा अ स्टोन थ्रोन horizontally from the top of a building। किसी बिल्डिंग के टॉप से हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। क्या वो पत्थर हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रह जाएगा? नहीं, वो ग्रेविटी की वजह से कुछ टाइम बाद या कुछ डिस्टेंस के बाद धीरे 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 एक कर्व पाथ बनाते हुए अर्थ के सरफेस को जाके हिट करेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल और गन। एक बुलेट को हम क्या करें, एक बुलेट फायर करी हमने किसी राइफल से, तो वो राइफल से पहले स्ट्रेट जाती है। तो क्या वो हमेशा स्ट्रेट जाएगी? नहीं, वो कुछ टाइम बाद क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस के बाद वो धीरे 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 अर्थ के सरफेस को आके हिट करेगी, धीरे धीरे कर्व पाथ बनाएगी। तो ये भी एग्जांपल हो गया हमारा एक प्रोजेक्टाइल का। एक और, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। किसी एरोप्लेन से जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कराते हैं, जैसे कि वॉर में वेपन्स छोड़े जाते हैं वहाँ से, मिसाइल्स वगैरह, या फिर फ्लड वगैरह, जब कोई भी डिज़ास्टर आता है तो फूड पैकेट्स, तो वो भी सब प्रोजेक्टाइल पे ही वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लेके चलनी है। कुछ फैक्टर है जिनको हमें कंसीडर करके चलना है, जिससे कि हमें अपने टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है या अजम्पशन है वो है कि देयर इज़ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर की वजह से कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। इट मीन्स एयर फ्रिक्शन को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। सेकंड, द इफेक्ट ड्यू टू
rotation of the earth is negligible। अर्थ के रोटेशन की वजह से कोई भी फैक्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नेगलेक्ट मान के चलेंगे। और तीसरा हमारा एजम्पशन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन magnitude and direction also, direction at all points of motion of projectile। क्या कह रहा है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो जी की वैल्यू होगी, स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम होगी, इट मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसकी वैल्यू जो होगी हम हर पॉइंट पे यही कंसीडर करके चलेंगे और उसी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे जो कि हमारी इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। क्लियर, ये होगी हमारी कुछ अजम्पशंस। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल। आज जो हम करेंगे प्रोजेक्टाइल दो टाइप के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है हमारा एंगुलर। तो हम जो यहाँ पे करेंगे आज वो करेंगे हम हॉरिजॉन्टल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो यहाँ जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये किस टाइप का होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सिस बना लिए कुछ। क्लियर, ये हमारी एक्सिस हो गई। तो अब हम यहाँ पे किसी पॉइंट से, इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको ओ लेट कर लिया। सपोज ओ से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो कैसे फेंकेंगे हम, सपोज ये मैंने फेंका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा या हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे जाना चाहिए था, बट ये जाएगा कैसे, थोड़े से टाइम के बाद जाके ये ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स चलो इसको हम कॉन्टिन्यूस बना लेते हैं, इस लाइन को डॉटेड से नहीं। तो ये स्ट्रेट ना जाके ये एक कर्व पाथ में नीचे की तरफ जाएगा। जिस हाइट से इसको थ्रो करा गया उस हाइट को हमने लेट कर लिया h। ये हो गया हमारा y। ये पॉइंट हमने a लेट कर लिया जहाँ पे आके हिट हो रहा है। और जो ये हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस अचीव किया उसको हमने मान लिया r। यस, r क्या होता है, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हम आगे धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। इनिशियली जिस वेलोसिटी से फेंका गया वो था u। क्लियर, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, x एक्सिस। क्लियर, वो हो गया हमारी y एक्सिस। अब कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब हमने क्या करा, किसी टाइम t पे हमने एक पॉइंट लेट किया इस पाथ पे p। इस पाथ पे p पॉइंट हमने लेट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा हमारा x। p पॉइंट पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी फाइनल वो होगी vx, और जो इसकी वर्टिकल होगी वो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में vy। तो इसका नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरफ होगी, वो होगी इस तरफ v। क्लियर, ये हो गया। हमने लेट कर लिया है कि रिजल्टेंट के साथ जो vx है वो बीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो इसकी हेल्प से हम इसके डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, नेट वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्रिंसिपल लेके चलना है इंडिपेंडेंट का, कि दो
जो हमारे दो टाइप के यहाँ पे मोशन हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा हो रहा हमारा वर्टिकल मोशन। तो ये दोनों मोशन एक दूसरे पे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। तो इन इंडिपेंडेंट मोशंस को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है और उसी कंसीडरेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, which remains constant throughout the motion। क्लियर। और सेकंड जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी ड्यू टू ग्रेविटी, इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी वर्टिकल की, तो ये होगी ओ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी ऑलवेज हमारी 0, जैसा कि हम मोशन या फिर ग्रेविटी में पढ़ते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस, इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी एट ओ इज 0, तो ये हो गए हमारे 0। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइव करना, इसके वैल्यूज़ निकालना, इसके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसने शेप किस ज्योमेट्रिक शेप को इसने गेन किया है, इट मीन इसका कैसा इसने पाथ फॉलो किया है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो जो भी हमारा ज्योमेट्रिक पाथ इसने फॉलो किया है तो उस पाथ फॉलो को हम यहाँ पे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ट्रेजेक्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री और पाथ प्रोजेक्शन का पाथ किया है यहाँ पे। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, सिंपल, द पाथ followed by a particle is called its trajectory। वो इसकी ट्रेजेक्ट्री है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसकी ट्रेजेक्ट्री निकालना। अब इसमें हमने अभी बताया था कि दो टाइप्स के यहाँ पे हमारे मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और दूसरा हो रहा है हमारा वर्टिकल मोशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल से हम निकालेंगे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एट टाइम t इज। अब हम निकालेंगे, वो भी हम किसके निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अलोंग ओ एक्स है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हमारा अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन में था हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ कंसीडर करके चलते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी इट मीन्स यू एक्स एक्स वो कैसी होगी, सॉरी 0 तो हमारी वर्टिकल थी, वो होगी हमारी यू। अब ये कांस्टेंट हमने अभी लिखा कि ये इंडिपेंडेंट होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मीन्स जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा 0 बिकॉज यू एक्स इक्वल्स टू वी एक्स। क्लियर। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं जरा इक्वेशन ऑफ मोशन का कि x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम at²। तो यू एक्स आ गया हमारा 0, सॉरी यू एक्स आ गया हमारा u, t ऑलरेडी है हमारे पास, ax आ गया 0 और t²। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास ut, x इक्वल्स टू इक्वेशन बन रही है हमारी ut। तो t इक्वल्स टू क्या आ गई x/। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि जो हम दूसरा प्रोजेक्टाइल करेंगे जब उसमें भी सेम ही मेथड हम यूज़ करेंगे। कि अब हम लेते हैं इसका वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, इसे इन टाइम t। अब ये कहाँ होगा, ये होगा अलोंग ओ वाई के अलोंग। तो अब इसके अंदर वैल्यू पहले हम ले लेते हैं। इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कैसी होगी 0, अभी बताया था मैंने पीछे। क्लियर।
तो एक्सेलरेशन कितना होगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ है तो जी। क्लियर। अभी सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। क्वेश्चन बनेगा y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2, सॉरी ए वाई होगा ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई ज़ीरो हो गया, 0 इंटू टी 1/2, ये हो गया जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो y की इक्वेशन बन रही है हमारी 1/2। अब जी टी की इक्वेशन हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, वैल्यू पुट कर दी हमने। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 1/2 जी टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। क्लियर। जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। तो इसको मैंने मान लिया y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे k जो है एक कांस्टेंट है जो कि हमारा 1/2 कांस्टेंट है, g यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, और वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये पूरा मिला के क्या आएगा, कांस्टेंट। और जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन होती है किसकी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो शेप कैसी है ट्रेजेक्ट्री की, तो शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज पैराबोला। तो यहाँ पे कैसी शेप आ रही है, पैराबोला। तो ये पैराबोला के बारे में आप डीपली पढ़ोगे मैथ्स में, कॉनिक सेक्शन चैप्टर आएगा वहाँ पे। तो इस पूरे मोशन की हमारी जो शेप आई है या ट्रेजेक्ट्री आई है, वो आई हमारी एक पैराबोला की। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस पर क्या निकालना है, चलिए देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें निकालते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो हमें इसमें कंसीडर करना निकालना है वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट का मतलब समझ रहे हो, एयर। तो कितने टाइम के लिए, वो टोटल टाइम निकालना है जब तक कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था या पार्टिकल था वो किस में था, हमारा एयर में था। तो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट और एयर। ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल टी से, क्योंकि इंस्टेंट टाइम को हमने स्मॉल टी से ले लिया है, तो इसको कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी हमारा क्या है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जान ही रहा है, सारा का सारा मोशन किस में आ रहा है, हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में। तो हम वही लेते हैं, टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो क्या कहता है वर्टिकल डाउनवर्ड, कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे हम। s इट मीन्स डिस्टेंस कितना अचीव किया है इसने, कितनी हाइट से फेंका था मैंने इसको, h से। u वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा लेनी है 0, ये हो गया t, हाफ एक्सीलरेशन बन जाता है g, और ये हो गया t, ये 0 हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2h/g और रूट। तो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2√2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या हॉरिजॉन्टल इसे कहते हैं रेंज, जिसको हमने r से रिप्रेजेंट किया था। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, किसी भी फ्लाइट ने, सॉरी किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile during its time of
फ्लाइट। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकलेगा सिंपली, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी और इनटू टाइम। तो वही कॉन्सेप्ट लाएंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u, टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी अभी हमने निकाला है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं √2h/g। तो ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो गया हमारा। अब हम इसमें निकालेंगे इसकी किस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो हमने पी पॉइंट लाइट किया था कि किसी इंस्टेंट टाइम पे टी पे, तो उस पे हम वेलोसिटी निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड भी। अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू एक्स इक्वल्स टू होगा वी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट लेके चल रहे थे हम इसको। तो ये हमने मान लिया सपोज ये यू के बराबर आ गया। अगर ये यू के बराबर आ रहा है तो अब हम निकालेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, तो वी वाई। अब वी वाई कैसे निकलेगा हमारा, सिंपली वी इक्वल्स टू होता है हमारे पास यू प्लस, हमने पढ़ा था यू प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। तो यहाँ से तो ऊपर से तो हमें मिल गई हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। अब वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी हमारी वो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें इसमें ज़ीरो लेके चलना है, ए वाई बन जाता है हमारा जी, ये हो गया टी। तो वी वाई इक्वल्स टू हो गया हमारा जी टी। क्लियर। अब हम यहाँ पे ये वी वाई और ये वी एक्स क्यों निकाला है हमने, बिकॉज हमारे पास जो आया था वो कुछ ऐसे आया था। अभी समझाते हैं हम आपको दोबारा से। ये था, इसको हमने लेके चल रहे थे वी एक्स वी वाई और ये वी। तो हमें ये वी निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले वी एक्स भी चाहिए और वी वाई भी चाहिए। अब यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम इसका, और इसका मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सिंपल वी हमने लेट कर रखा है अंडर रूट, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लो लेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ पे एंगल कितना होगा टोटल 90 डिग्री, तो कोस 90 0, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, वी एक्स स्क्वायर क्योंकि यू प्लस वी वाई है जी, तो ये हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये तो निकल गया हमारा रिजल्टेंट। अब निकालेंगे यहाँ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, ये एंगल हमने लेट किया था बीटा, tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपन में ए प्लस बी कॉस थीटा सेम। तो बी साइन थीटा इट में साइन 91, तो वी वाई अपॉन में ए क्या है हमारा, ए है यहाँ पे हमारा वी एक्स और प्लस बी कॉस थीटा। अब कॉस 90 0, तो ये हो गया 0, तो वी वाई अपॉन में वी एक्स, बीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स वी वाई की वैल्यू पुट करते हैं जी टी और इसकी वैल्यू है u, तो tan इनवर्स जी टी अपॉन में u। तो ये हो गया हमारी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया। तो ये तो हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल, इसका जो भी हमें पॉइंट्स यहाँ पे निकाल लेते और जो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे पहले इसके न्यूमेरिकल्स, देन हम दूसरे वाला नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इससे जो सेकंड हमारा पार्ट है प्रोजेक्टाइल का वो। तो चलिए पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे कि हमारा और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड नेगलेक्टिंग ए रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, टेक जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स। तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, किसी चोटी के एज पे कोई भी पहाड़ी या कुछ भी है, एक हाइकर कोई एक बंदा खड़ा है जो इसको फेंक रहा है, ठीक है, इसको फेंक रहा है 490 मीटर की अबव हाइट पे खड़ा है। इसमें से कौन सा डिस्टेंस हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस को हम किससे लेते हैं, वाई से।
तो ये हमें वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्टोन को फेंकता है किसी इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल स्पीड इट मीन्स ux इक्वल्स टू u, और जो कि हमारा vx के भी इक्वल होता था, तो 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके रखना है हमें, नेगलेक्ट लेना है। तो टाइम निकालना हमें कि कितने टाइम के बाद ये हिट करेगा ग्राउंड को और किस स्पीड से हिट करेगा। तो दो चीज़ निकालनी है, टाइम और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फिर हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल देंगे यहाँ पे। और g की वैल्यू दे रखी है हमें 9.8। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो y इक्वल्स टू होता है, अभी जस्ट किया था u/t ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इट मीन्स gt स्क्वायर। क्लियर। अब uy इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होती है 0, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 0t प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। y की वैल्यू दे रखी है 490, हाफ g 9.8 और t स्क्वायर। इधर लेके आते हैं वैल्यूज़ को, तो ये आएगा हमारा 4.9। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 490 अपॉन में 4.9 सॉल्व होके कितना आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ गया हमारा 100। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो t इक्वल्स टू हो गया हमारा 10 सेकेंड। तो टाइम तो निकल गया हमें कि ये 10 सेकेंड में क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। अब हमें निकालना है यहाँ पे किस स्पीड से आएगा। तो स्पीड निकालने के लिए हमें पता है कि पहले तो हमें चाहिए vy, और वो सिर्फ निकल सकता है uy प्लस gt, इट मीन्स u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जैसे कि हमने अभी प्रोजेक्टाइल में किया था। अब इसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है इनिशियल कंडीशन वो होता है 0, g की वैल्यू है 9.8 और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, t स्क्वायर की वैल्यू सॉरी gt स्क्वायर नहीं, gt आएगा, गलती से gt स्क्वायर कर दिया, ये है 10, तो वैल्यू आ गई vy की 98 मीटर पर सेकेंड। vy आ गया, vx आ गया। अब निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर रूट, ये फॉर्मूला हमने बनाया था। vx की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर और रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 99.1 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया कि इस वेलोसिटी से ये इसको हिट करेगा। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो अब निकालेंगे हम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम निकालते हैं tan बीटा इक्वल्स टू vy और अपॉन में vx। vy हमारा 98, ये है 15 tan बीटा, तो इस बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 98 अपन में 15 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.53, और 6.53 इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू हमारा बनता है 81.25 डिग्री। आप चाहो तो इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हम। अब क्वेश्चन है हमारा, द बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 seconds एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। टेक g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है, एक बॉडी है, उसे हम किसी बिल्डिंग के टॉप से, टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं और वो 3 सेकंड बाद हिट कर रही है 45 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे हमें टाइम कितना दे दिया है, टाइम बोल रहा है कि ये टाइम जो लिया है इसने लिया है 3 सेकंड, और कितने एंगल पर 45 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है हमारा बीटा, क्योंकि इसमें एंगल एक ही हमने लेट किया था, वो है बीटा। हमें तो अब हाइट बतानी है, पहले तो हाइट बतानी है टावर की, और स्पीड बतानी है किस स्पीड से ये फेंका गया था, प्रोजेक्ट किया गया है। और जी की वैल्यू बोला है कि हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब वर्टिकल मोशन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाइट हमारा निकलेगा वर्टिकल मोशन से निकलेगा, तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। तो इसके लिए सबसे पहले
क्या क्या चीज़ चाहिए होती है हमें। टी हमारे पास है, ये इक्वेशन होता है वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई जो होता है इनिशियली क्या होता है हमारा 0, ए वाई इक्वल्स टू होता है हमारा जी, तो बाकी सारी वैल्यू गिवन है तो पुट करते हैं 0 इंटू टी प्लस 1/2, ये आ गया जी और इंटू टी स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई वाई इक्वल्स टू 1/2 9.8 और टी आ गया हमारा 3 सेकेंड्स, इट मीन 3 इंटू 3। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 44.1। तो हाइट तो निकल गया, हाइट तो है हमारा काफ़ी इजी, क्लियर, हाइट निकल गया। अब हम कह रहे हैं स्पीड निकालनी है, जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्पीड, तो स्पीड कैसे निकालेंगे सबसे पहले तो हमने डायरेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था कि tan बीटा इक्वल्स टू होता है हमारा वी वाई और अपॉन में वी एक्स, क्लियर। और हमारा जो वी एक्स होता है वो यू एक्स के बराबर होता है और ये यू के बराबर होता है। तो इट मीन्स हमें ये वी एक्स या फिर यू एक्स या फिर ये कह सकते हैं कि यू निकालना है हमें। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए अब यू निकालना है तो सबसे पहले हमें ये वी वाई पता होना चाहिए, क्योंकि बीटा हमें ऑलरेडी गिवन है। तो वी वाई निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो वी वाई इक्वल्स टू होता है हमारा यू वाई प्लस जी टी, ऐसे निकाला था हमने। अब वी वाई निकालते हैं, चलिए यू वाई कितना है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी 0, जी 9.8 और ये है 3। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड, वी वाई आ गया। तो अब पुट करते हैं इस रिजल्टेंट डायरेक्शन वाली वैल्यू में। tan बीटा है 45, बीटा है 45 डिग्री, वी वाई 29.4, यू tan 45 होता है 1, 29.4 और u, तो u इक्वल्स टू आ गया हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था, तो 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका गया है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter the ground in one building 2 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in second building। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं। तो ये एक बिल्डिंग है जो कि हमारी कितनी दूर है दूसरी बिल्डिंग से, 180 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये एक दूसरी बिल्डिंग है, क्लियर, एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो फर्स्ट बिल्डिंग के विंडो से, इट मीन्स ये पहले तो ये डिस्टेंस कर लेते हैं, कितना है ये डिस्टेंस है हमारा 180। पहले जो बिल्डिंग है उसका विंडो 55 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से, तो इसको एक विंडो हम यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं। सपोज ये विंडो 1 हो गई हमारी, इसको हमने दे दिया विंडो 1, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पर है, ये है हमारा यहाँ से 55 मीटर ग्राउंड से, और दूसरा विंडो है अब हमारा वो कुछ 10.9 मीटर की डिस्टेंस पर, हाइट पर है ग्राउंड से, क्लियर। तो विंडो 1 और विंडो 2 के बीच में विंडो 2 कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 55 माइनस 10.9 इट मीन्स 44.1 हो जाएगा। इसको अभी कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। तो एक क्या फेंका गया यहाँ पे, एक बॉल को फेंकी गई है। उस बॉल को कैसे फेंकेंगे, बॉल को फेंका इस डायरेक्शन में गया हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी से, और वो आई कहाँ पर है, वो पहुँचिए विंडो 2 में, विंडो 2 में आइए, सपोज ऐसे विंडो 2 में आ गई हो। तो हमें ये बताना है कि ये जो विंडो 2 में आई है तो किस वेलोसिटी से फेंकी गई है। तो ये क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, क्लियर। तो वो हमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना डिस्टेंस बचा है इन दोनों विंडो के बीच में। तो वर्टिकली डाउनवर्ड
डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस के बिना ये निकलेगा नहीं। कवर्ड बाय बॉल, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो हाइट हमारी विंडो 1 की उसमें से माइनस करेंगे विंडो 2 की हाइट। विंडो 1 की हाइट है हमारी 55 मीटर और विंडो 2 की हाइट है 10.9, तो ये आ गया 44.1 मीटर। क्लियर। तो ये क्या आया हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, इट मीन्स ये आया हमारा वाई। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे वाई आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इस वाई की हेल्प से हम पहले टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने पता है कि जो यू वाई होता है वो इनिशियली क्या होता है, 0। तो यही इक्वेशन हम कहते हैं y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 और जी टी स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो हो गई 0, ये आई थी 44.1, 0 प्लस 1/2 9.8 और टी स्क्वायर। ऐसे टी कैलकुलेट करते हैं, 44.1 इंटू 2 अपॉन में 9.8 कर देंगे 4.9। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 4.9 आ रहा है हमारा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पॉइंट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये 7 पे जाता है, 6 T3 कट गया 9, तो टी स्क्वायर आ गया 9, तो टी की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। वैसे टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, वेलोसिटी निकाल देंगे। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी गोस टू, हमें क्या बोला था, किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दोनों के बीच का सेपरेशन 180, टाइम है 3, तो वेलोसिटी इट मीन्स यू कितना आ गया हमारा, क्या आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका गया। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का जो सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल का, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।